सिटीडल एपिसोड 3 की कहानी हमें नादिया और मेसन से ही देखने को मिलती है। यहाँ पर पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नादिया की अब मेमोरी आ चुकी होती है और नादिया मेसन को लेकर एक सेफ हाउस पे आती है जो कि सिटीडल का होता है। एक घने जंगल के अंदर उनका सेफ हाउस हमें देखने को मिलता है। नादिया उसे सेफ हाउस के बारे में बताती है और उसे कहती है अब हम यहाँ पर सेव हैं और हम अक्सर यहाँ पर आया करते थे। मेसन ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, बट अब उसकी कुछ कुछ मेमोरी भी आ रही होती है। यहाँ पर मेसन की अब कहानी के बारे में हमें बताया जाता है कैसे वो नादिया से मिला था। यहाँ पर नादिया और मेसन की अब कहानी को रिपीट किया जाता है। मेसन को एक मिशन दिया जाता है जहाँ पर उसे एक वायरस को लाना होता है, जो कि ग्लेशियर्स के पहाड़ों में उसे एक मिशन दिया जाता है जहाँ से वो वायरस लाना होता है। अब वहाँ पर हमें बर्नार्ड भी देखने को मिलता है जिसने मेसन को ये मिशन दिया होता है। वहाँ पर मेसन जाता है और उस वायरस को ले लेता है, यहाँ से वो लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। मेसन के एक एजेंट के बारे में बताया जाता है जो उन्हीं के साथ मिला होता है, बट वो मेसन की हेल्प करने वाला होता है। जी हाँ फ्रेंड, वो और कोई नहीं, वो नादिया ही होती है जो कि मेसन का साथ वहाँ पर देती है। मेसन वहाँ पर हमें एक्शन करता हुआ नजर आता है, बट मेसन वहाँ पर पकड़ा जाता है जिसको बचाने के लिए नादिया वहाँ पर मौजूद होती है। नादिया वहाँ पर किसी तरह मेसन को बचा लेती है और इस मिशन को वो कामयाब कर लेते हैं। यहाँ पर नादिया उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है, तुम एक बहुत ही अच्छे एजेंट हो, बट इस बार तुम हार चुके थे और इस मिशन को मैंने बचाया है। तुमने लगभग इस मिशन को फेल कर ही दिया था। यहाँ पर मेसन उसे बोलता है कि मैं कोई भी मिशन फेल नहीं होने देता हूँ, अगर तुम हेल्प ना भी करती तो उससे फर्क नहीं पड़ता था। वहाँ पर नादिया उसे बोलती है तुम्हें लगता है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं बेवकूफ लड़की तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगती होंगी। वो मिशन मैंने बचाया है और वो मिशन मेरा था, तुमने तो लगभग उसे फेल कर ही दिया था। वहाँ से नादिया कहकर चली जाती है। नादिया और मेसन के बीच में सेक्स भी हो चुका होता है, वो हर मिशन में एक दूसरे के साथ ही होते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है, फिर से हमें नादिया को दिखाया जाता है जो अपने सिस्टम से एक मैसेज भेज रही होती है और जानने की कोशिश करती है कोई एजेंट अभी तक जिंदा है या नहीं है। अगर कोई जिंदा हुआ तो वो सिग्नल पे जरूर आएगा और मुझे मैसेज करेगा। जहाँ पर वो एक मैसेज करती है जिसके जरिए उसे एक एजेंट के बारे में पता चलता है जो कि अभी जिंदा होता है। नादिया का मिशन एक ही होता है, उस एजेंट तक पहुँचना, किसी तरह उसको बचाना। वहाँ पर मेसन उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे बोलता है मुझे मेसन बनाओ। नादिया उसे बोलती है ये कुछ पैसे लो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि अब इस मिशन में तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेसन नहीं हो। यहाँ पर मेसन उससे फिर भी जिद करता है और मेसन उसे एक सिग्नल के बारे में बताता है। वहाँ पर वो कुछ रेड सिग्नल के बारे में बात करता है। यहाँ पर नादिया अब उससे पूछती है, वो उस बॉक्स को ऑन करती है जहाँ पर उसे उस डाटा के बारे में पता चलता है। ये रेड डॉट सबके सब मैसेज हैं जो कि हमें किसी एजेंट ने दिए हैं। अब वो दुश्मनों से भाग रहा होता है, सिटी बाय सिटी वो जा रहा होता है। वहाँ पर नादिया एक प्लान बनाती है और मेसन से कहती है मुझे एक आदमी के बहुत ही ज्यादा करीब जाना है, बट मैं उसके करीब नहीं जा सकती हूँ। मैं उसके करीब जाकर सारे पासवर्ड हैक कर लूंगी जिससे मुझे पता चल जाएगा और हम इसको बचा लेंगे। यहाँ पर नादिया उसे बताती है कि मैंने उसके भाई को मारा था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब ये बात सुनकर मेसन उसे बोलता है तो फिर मैं उसके पास जाऊंगा और तुम उसका फोन हैक कर लेना। सीन यहाँ पर कट होता है। अब वो एल्ब्रिरो के पास जाते हैं जहाँ पर उससे जाकर वो बात कर रहे होते हैं। मेसन उसे हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ नादिया उसका फोन हैक करके कुछ डाटा को कलेक्ट कर रही होती है। नादिया उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, उसे बोलती है तुम्हें वापस आना होगा, बट वहाँ पर एल्ब्रिरो उसे कुछ बातें बताता है। उसे बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया है, अब तो वो मर चुकी है, बट उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। वहाँ पर एल्ब्रिरो उसे कुछ बातें बता रहा होता है जो कि नादिया की सच्चाई होती है। उसने मेसन से कुछ बातें छुपाई होती हैं जिसके बारे में मेसन को नहीं पता होता है, बट वहाँ पर फिर भी मेसन उठकर चला जाता है। एल्ब्रिरो से मारने की भी कोशिश करता है, बट मेसन वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा लेता है और गाड़ी में आकर बैठ जाता है। जहाँ पर नादिया से वो कुछ सवाल करता है। नादिया उसे बोलती है वो झूठ बोल रहा है, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया था, तुम ये बात जानते हो। वहाँ पर मेसन उससे पूछता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, तो वो बोलती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दूसरी तरफ में बर्नार्ड को दिखाया जाता है जिसको बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। जहाँ पर बर्नार्ड से अब कुछ सवाल किए जाते हैं और उसे बोला जाता है तुम हमें पासपोर्ट दे दो और अपनी जान बचा लो, तुम्हें इस बॉक्स को खोलना होगा और तुम फिर आज़ाद हो। जहाँ पर बर्नार्ड की हमें बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिल जाती है, पर वो पासवर्ड नहीं बता रहा होता है। बर्नार्ड को बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। वहाँ पर बर्नार्ड ड्राइवर से बात करता है और उसे कहता है तुम्हारी पत्नी जिंदा है, अगर तुम उससे मिलना चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, बट उसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। ड्राइवर उसकी बात पहले तो नहीं सुनता है, वो उसे कहता है तुम मुझे सबूत दो। वहाँ पर उसे बोलता है मेरा फोन लेकर आओ। ड्राइवर फोन लेकर आता है और बर्नार्ड उसे उसकी पिक्चर दिखाता है। उसे बोलता है ये देखो, ये अभी तक जिंदा है। अब ये मेसन की पत्नी है, तुम्हें इस बात का शायद नहीं पता है।
सीन यहाँ पर कट होता है और एपिसोड की कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें।